हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल SL लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको भिन्नों का जोड़ और घटाना सिखा देंगे। ठीक, चलिए सीखते हैं। इसके पहले आप जान लीजिए दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। लिख दे रहा हूँ, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ जैसे लिखा है 1/10, 2/10, 3/10, 5/, जैसे 1/10, 2/100, 3/1000, 5/10,000। ऐसे मतलब 10 की घात के रूप में 10, 10 दहमा 100, दहमा 1000, 1000 दहमा 10,000, 10,000 दहमा 1,00,000 ना, ऐसे बांटा जाएगा ना। तो इस तरह के भिन्न को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब जहाँ हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसे मतलब 10 की घात के रूप में हो, उसी को डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अब यहाँ मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। जिन क्या ऐसे जिस भिन्न का हर 10, 100, 1000, 10,000 या कह सकते हैं 10 की घात के रूप में होता है। 10 की घात के रूप में होता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न अब आप समझ चुके होंगे, जिनका हर 10 होगा, 100 होगा, 1000, 10,000 या इसी तरह 10 की घात के रूप में होगा, उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक, आप दशमलव भिन्न को अच्छी तरह समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं, आगे आपको पढ़ाते हैं। भिन्नों के जोड़ में पहले हम आपको समहर भिन्नों का जोड़ सिखा देते हैं। समहर भिन्न, समहर भिन्नों का जोड़, जोड़ को अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं। और तो आज हम सब समहर भिन्नों का जोड़ सीख लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 1/3 प्लस 1/3। यहाँ देखो दोनों भिन्नों का हर 3 है, मतलब ये समहर भिन्न है, समान हर वाले भिन्न है। तो इनको जोड़ना बहुत आसान। जैसे एक तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि अंश अंश को ऐसे जोड़ दीजिए। 2/3 लिख दीजिए, 2/3 हो गया। एक दूसरी तरह भी इसको ऐसे जोड़ के लिखा जाता है, समझ लीजिए। जैसे देखिए अंश को यहाँ लिखे 1 + 1/3, इस तरह करके तब आप लिखिए 2/3। ठीक, आप चाहे इस तरह से लिखिएगा, चाहे इस तरह से, दोनों तरीका आपका सही है। यह है समहर भिन्नों का जोड़। मान लीजिए भिन्न 2 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 1/5, 1/5, यहाँ 3/5 प्लस 2/5 ऐसे लिखा है ना। 1, 2, 3, 4 भिन्न हैं, चारों का हर देखिए बराबर है। तो इसमें भी वही करना है, अंश अंश को जोड़ लेना। जैसे 1 + 1 + 3 + 2/5। देखो ऐसे इसको जोड़ना है। क्या होगा? 1, 1, 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7/5 आ गया। ठीक, 7/5। पहले इसको सरल करना, सरल करके देखो सरल होगा।
देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जिससे 7 भी कट जाए 5 भी कट जाए। ठीक, तो समझ लीजिए कि सरल रूप में, सरलतम रूप में ये पहले से। अब देखिए इसके बाद ये देखिए कि 7/5 कौन सी भिन्न है। आपको हमने पहले दिन पढ़ाया था कि जब भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो जब उत्तर विषम भिन्न में आए इसको आप मिश्र भिन्न में बदल के तब लिखा करें। जैसे 7/5 है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे? हर से अंश में भाग करके। ठीक, हर से अंश में भाग करके, ऐसे हर से अंश में भाग करेंगे। देखिए 5 का नाम 5 हुआ, 7 में 5 के 2। अब यहाँ ऊपर कोई संख्या नहीं, अब भाग नहीं जाएगा, मतलब भागफल 1 आया, शेषफल 2 आया, और यहाँ जो हर है इसको भाजक करेंगे, भाजक 5। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? यहाँ पहले इसको लिखोगे, जो भागफल है इसको सही के रूप में, पूर्णांक के रूप में लिखोगे। इसको लिखोगे 1 सही, यहाँ लिखो 1 सही। ठीक, उसके बाद हर को अंश बना दीजिए, ये जो शेषफल है इसको अंश बना दीजिए, तो 2/5 हो जाएगा। तो 1 सही फिर 2/5 ऐसे हो गया, 1 सही 2/5 मिश्र भिन्न में इसको लिख दिए। जब भी मतलब आपका उत्तर यहाँ आ जाए तो उसको पहले एकदम सरलतम रूप में लिख दीजिए। सरलतम रूप में लिखने के बाद यदि आपका उत्तर विषम भिन्न में है तो तुरंत उसको आप मिश्र भिन्न में लिख दीजिए। ठीक, तो अब इसकी जांच भी करें, 5 का 5 2 7, यही आ गया, मतलब सही है, 1 सही 2/5। ये मिश्र भिन्न में बदलने का एक तरीका है। ठीक, अभी आपको हम डिटेल में आगे समझा देंगे। ठीक है, तो आप समहर भिन्नों का जोड़ ऐसे ही लगाएंगे, समहर भिन्नों का जोड़ ऐसे ही लगेगा, ऐसे मतलब अंश अंश को जोड़ दीजिए, बटे हर कर दीजिए, और इसमें कुछ आपको नहीं करना है। अंश जितने होंगे उन सबको जोड़ करके बटे हर लिख दीजिए, बस समहर भिन्नों का जोड़ कंप्लीट हो। चाहे आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ के लिख दो या ऐसे ऐसे अंश को एक जगह लिखने के बाद जोड़ो तब लिखो। ठीक, तो समहर भिन्नों का जोड़ आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें समझना ज़्यादा नहीं है आपको। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बेकार करना है, एक बार ऐसे समझ लीजिए बस। अब समहर भिन्नों का हम घटाना समझा देते हैं आपको। समहर भिन्नों का घटाना, समहर भिन्नों का घटाना का घटा में सब्ट्रैक्शन, समहर भिन्नों का घटाव या सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 4/10 माइनस 3/10। यहाँ देखिए दोनों भिन्नों का हर बराबर है तो ये समहर भिन्न है, तो समहर भिन्न का घटाना भी बहुत ईजी होता है। अंश में से अंश घटा दीजिए, 4 में से 3 घटा दो, 1 आया, बटे 10 लिख दो, आसानी से आ गया। इसको अगर थोड़ा बड़ा करके देखते, मतलब उस तरह लगा जैसे जोड़ को दूसरे तरीके से हल कर रहे थे, वैसे इसको भी हल करते। देखो इस तरह लिखा जाता है 4 माइनस 3/10, इस तरह करके लिखिए, तब भी आंसर आपका 4 में 3 गए 10, तब भी वही आंसर आया। ठीक है, अब एक सवाल और लगा लो ऐसे, मान लीजिए 12/7 माइनस 3/7। देखिए इसको घटाते हैं, 12 माइनस 3/7 बराबर क्या होगा, 12 में 3 है 9/7। इसको आप थोड़ा इजी कर लीजिए, सरल कर दो। सरल होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या एक के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 9 भी कट जाए और 7 भी कट जाए। कट जाने का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई संख्या है नहीं एक के अतिरिक्त जिसका पहाड़ा पड़े तो 9 भी मिले और 7 भी मिल जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं, केवल एक ही है। तो इसको फिर ये सरल नहीं होगा, ये सरलतम रूप में पहले से है। ठीक, तो आप क्या करो, देखो पहले कौन सी भिन्न है। अंश इसका हर से बड़ा है, तो ये जान लीजिए कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न ना। विषम भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में बदल के उत्तर लिख दीजिए। हमने बताया था मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हर से अंश में भाग किया जाता है, हर से अंश में भाग किया जाता है। हर चाहे बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, ठीक है, हर से अंश में भाग किया जाएगा। लेकिन चूंकि विषम भिन्न है तो हर हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है, या तो बराबर रहेगा। बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते हैं बराबर में क्या होता है। तो देखिए यहाँ 7 से हम 9 में भाग कर रहे हैं, देखो 7 का नाम 7,
9 में 7 के 2। अब भाग नहीं जाएगा, यहाँ देखिए भागफल 1 आया तो भागफल को पूर्णांक बना दीजिए, 1 सही, और ये हर को, ये जो शेषफल है इसको अंश बना दीजिए 2, और ये जो हर है ये भाजक है, इसको यही हर ही रहने दीजिए। ठीक, हर को हर ही रहने दो, भागफल को पूर्णांक बना दीजिए और शेषफल को अंश बना दीजिए। 1 सही 2/7 आ गया, बन गया है क्या बन गई है, मिश्र भिन्न में बदल गई। ठीक, अब इसकी जांच भी करें, 7 का 7 2 9, 9/7 लिखाइए। बात समझ में आई? एक भिन्न और समझ लो इधर, जैसे 6/5 माइनस 1/5। देखिए इसको हम घटा के देखते हैं, 6 माइनस 1/5, तो देखो बराबर 6 में से 1 घटा दो, 5 आया, 5/5। यहाँ देखिए अंश और हर दोनों बराबर है। ठीक, अंश हर दोनों बराबर हो तो बराबर 1 लिख दिया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर 1 आ गया, चाहे 5/5 लिखिए या 1 लिख दीजिए। ठीक, तो आपकी समझ बात आ गई होगी, समहर भिन्नों का जोड़ और घटाव आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक, यदि कोई आपको थोड़ी बहुत जैसे दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक, बाकी एकदम इजी है, इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। समहर भिन्नों का जोड़ और घटाव एकदम आसान है। अगर जोड़ है तो अंश को अंश में जोड़ के बटे हर लिख दीजिए, और यदि घटाना है तो अंश में से अंश को घटा के बटे हर लिख दो, बस एकदम इजी। ठीक, अब हम आपको इसका अब विषम हर भिन्नों का जोड़ घटाना सिखा दे रहे हैं। अभी विषम हर, जिसमें हर अलग अलग रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। ठीक, समझते चलिए आप। स्कूल बंद भी हो गया है। ठीक, तो आप 1 महीने आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, घूमिए भी, मौज मस्ती भी करिए और पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा से ही विकास होगा आगे, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। अब देखिए विषम हर भिन्नों का घटाव। विषम हर कहे मतलब जिनका हर अलग अलग रहेगा, असमान। विषम हर भिन्नों का जोड़, विषम हर भिन्नों का जोड़ पहले देख लेते हैं। ठीक है, बार बार एडिशन लिखने की जरूरत नहीं है, जोड़ का मतलब एडिशन की हो गया। तो विषम हर भिन्नों का जोड़ देखिए, इधर समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/3 प्लस 1/4। यहाँ देखिए दोनों भिन्नों का हर अलग अलग है, इसलिए विषम हर भिन्न है। ठीक, तो विषम हर भिन्नों का जोड़ लगाने के लिए आपको थोड़ा इनका हर जो है बराबर करना होता है। तो इनका हर बराबर करने के एक तरीका होता है कि गुणा करके बराबर कर लीजिए, एक होता है लासा निकाल लीजिए इनका ना, तो लासा भी ज़्यादा आसान रहेगी, जो आपको आगे भी काम देते रहेगी। ठीक है, तो पहले लासा निकाल के ही हल करते हैं। जैसे इनका पहले भिन्न का हर क्या है 3, दूसरी भिन्न का हर है 4, तो 3 और 4 मतलब दोनों हर का हम लासा निकाल लेते हैं। देखिए लासा निकालने की कई विधियाँ हैं, उस पर वीडियो हम बाद में बना देंगे। पहले अभी यहाँ सरल तरीके से लासा निकाल लेते हैं। देखिए जैसे 3 और 4 का लासा निकालना है, देखिए इस किनारे पे लासा लेता हूँ, 3 का लासा निकालना है तो आप क्या करो, 3 का पहाड़ा पढ़ना होता है, मतलब 3 1 9 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, 5 बार पहाड़ा पढ़ के लिख दीजिए। ठीक है, चाहो तो आप 10 तक पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। 5 बार पहाड़ा पढ़ के लिख दीजिए। उसी तरह फिर 4 का, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 1 9 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। देखिए जो ये पहाड़ा लिखे होता है इसको मल्टीपल कहा जाता है। समझो 3 का मल्टीपल है, 3 का एक मल्टीपल 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है, 15। अब मल्टीपल में कह रहा हूँ, मल्टीपल का मतलब अंग्रेजी में हिंदी में अपवर्त या गुणज कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे 3 का मल्टीपल ऐसे लिख लो। 3 का मल्टीपल लिख लिया हमने, 3 6 9 12 15, 5 मल्टीपल लिखा हूँ 3 का, शुरू के 5 मल्टीपल। वैसे 4 के भी शुरू के 5 मल्टीपल हमने लिख दिया, 4 8 12 16 20। अब देखिए इसमें से दोनों का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो मिल रहा है, इसमें देखो पहले एक 12 मिल रहा है, इस पर ऐसे घेरा लगा लो जिससे दिखे। तो 3 और 4 का मल्टीपल मतलब एक कॉमन मल्टीपल हो गया 12। इसके आगे पहाड़ा पढ़ोगे तो और भी मल्टीपल मिलेगा कॉमन, लेकिन जो पहले मिल जाए उसी को लिखना होता है। ठीक है, लासा में जो पहले मिल जाए उसी को। तो मतलब 3 और 4 का
लासा हो गया जो मल्टीपल इनका मिला, मतलब यही 12, 3 और 4 का लासा कितना आ गया 12। अब आप समझ गए होंगे कि लासा निकालने के लिए बस सिंपल सा तरीका है, ऐसे मल्टीपल लिख लेना और जो मल्टीपल पहले मिल जाए वही समझो लासा होता है। ठीक, उस पर वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी चूंकि भिन्न पढ़ रहे हैं इसलिए उसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए बस। ऐसे हर बराबर नहीं है तो ऐसे लासा निकाल दोगे, ऐसे पहाड़ा पढ़ के। ठीक, तो 12 आ गया लासा, तो क्या करो यहाँ ऐसे लाइन खींच के इनका लासा 12 लिख दीजिए। ठीक, ऐसे 12 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप पहली भिन्न के अंश को यहाँ लिख दीजिए, फिर गुणा का निशान लगा दो ऐसे। उसके बाद जो हर है पहली भिन्न का जो हर है उससे लासा में भाग करिए, तो 3 से 12 में भाग करो, 3 का 3, 3 4, 3 का 9, 3 चौक 12, 4 आएगा, 3 चौक 12 भाग करके देख लो ऐसे, 3 से 12 में भाग करोगे तो 3 चौक 12 कट गया, 4 आया ना, तो वही 4 यहाँ लिख दीजिए, मतलब ये बन गया 1 × 4। फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरी भिन्न का अंश यहाँ लिखिए। ठीक, फिर गुणा निशान लगा दो। फिर इस दूसरी भिन्न के हर से लासा में भाग करो, जो पहली भिन्न के हर से की है वही दूसरी भिन्न के हर से करो, तो 4 से 12 में भाग करो, 4 किया 12 कट गया, यहाँ 3 आया तो वही 3 यहाँ लिख दो। इतनी बात आपकी समझ में आई कि क्या करना है, पहले लासा ले लेना है, लासा ऐसे आप मल्टीपल लिख के ले लेंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, वो लासा यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करना है, पहली भिन्न का अंश यहाँ लिखिए, फिर गुणा का निशान लगा दीजिए, फिर पहली भिन्न के हर से इस लासा में भाग कर दीजिए ऐसे, जो भागफल है यहाँ लिख दीजिए आप। फिर प्लस जोड़ना है, प्लस का निशान लगा दीजिए। उसके बाद वही काम दूसरी भिन्न के साथ करिए, दूसरी भिन्न का अंश यहाँ लिखिए, फिर गुणा का निशान लगाइए, फिर दूसरी भिन्न के हर से लासा में भाग कर दीजिए, ये देखिए भाग कर दीजिए, भागफल 3 है उसको लिख दिए। बस इतनी बात आप समझ में आ गई। तो बराबर क्या करेंगे, 4 एकम 4 हो गया, ठीक, प्लस 3 एकम 3 हो गया, बटे यही 12 लिख दीजिए। ठीक, बटे यही वाला 12 लिख दिए। आपको समझ में आ रहा है कि आसानी से ऐसे देखते चलिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए 4 और 3 जोड़ लीजिए, 4 3 7 बटे 12। अब इसको इजी करिए, मतलब सरल करिए। सरल देखिए पहले से सरल है, ये सरल नहीं होगा, ये सरलतम रूप में है ही। ठीक है, ये आगे अब सरल नहीं होगा। और ये देखिए सम भिन्न है, तो सम भिन्न है तो बस तक समझो यही होगा। विषम भिन्न होगा तो मिश्र में बदल देते, मिश्र भिन्न में, क्योंकि ये सम भिन्न में आंसर आया है तो इसलिए अब बदलेगा नहीं, बस इतना 7 बटे 12 आ गया। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मतलब फिर से एक बार आप देख लीजिए, जैसे 2 भिन्न लिखी है, दोनों का हर बराबर नहीं है तो आप ऐसे मल्टीपल लिख के लासा निकाल लीजिए। लासा आ जाए, लासा यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, पहली भिन्न का अंश यहाँ लिखिए, गुणा निशान लगाइए, फिर दूसरी पहली भिन्न के हर से इसमें लासा में भाग करके यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करो, जोड़ना है तो प्लस का निशान यहाँ लगा दीजिए। फिर दूसरी भिन्न के अंश को लिखिए, गुणा निशान लगा दीजिए, फिर दूसरी भिन्न के हर से भाग कर दीजिए, जो भागफल है लिख दीजिए। ऐसे अगर तीसरी भिन्न होती फिर यही क्रिया करते। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। तो अब यहाँ अभी हमने यहाँ केवल 2 भिन्न जोड़ा है, अब यहाँ 3 भिन्न एक साथ जोड़ के दिखा रहे हैं। ठीक है, देख रहिए तीसरी भिन्न देखो। अच्छा, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ जिससे आप देखते रहिए तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा। तो यहाँ लासा 12 आया था और फिर 1 जुड़े इससे भाग किए थे, 3 चौक 12, 1 जुड़े यहाँ 3 चौक 12 प्लस तो दूसरी भिन्न का अंश जुड़े इसमें भाग के 3 आया था, तो 4 एकम 4 लिखे थे, प्लस 3 एकम 3 बटे 12 बराबर 7 बटे 12 इतना आया था। इसको देखते रहिए तो आपको नीचे वाली बात समझ में आएगी। जैसे देखिए यहाँ 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 5 प्लस 2 बटे 10, देखिए इस तरह दिया गया है। आगे अगर देखो हर बराबर है नहीं तो आपको बस वही लासा लेना है, लासा निकालना है। कैसे, वही मल्टीपल लिख के निकाल लीजिए। पहले 4 है तो 4 लिख लीजिए, यहाँ 4 लिख लीजिए, फिर 5 है नीचे 5 लिख लीजिए, फिर 10 है 10 लिख लीजिए। तीनों का मल्टीपल लिखिए। पहले देखिए 4 का पहला मल्टीपल 4, दूसरा 8, तीसरा 12,
चौथा 16, पाँचवा 20। ठीक है, 5 मल्टीपल लिख लो। ठीक, 5, उसके बाद 5 का देखिए 5, फिर 10, 15, 20, 25 हो गया। अब इसका देखिए 10 का देख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50। देखिए ऐसे 5 मल्टीपल लिख लिए। अब इसको मिलाइए, कौन सा मल्टीपल पहले मिल रहा है? पहले कौन सा मल्टीपल मिला? इसमें 20, इसमें 20 और यहाँ भी 20। ठीक, 10 मिलता है, 10 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं 10 हो जाता है। ठीक है, सीधे 20 मिल रहा है, 20 को ऐसे घेरा बनाते हुए चले आएंगे इससे आपको आसानी। तो इनका मतलब लासा बराबर लिख दीजिए, लासा बराबर यही 20 हो गया। ठीक है, जो मल्टीपल पहले मिल जाता है वही लासा होता है। ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल जो हो वही लासा है। ठीक, तो 20 लिख लिए। अब यहाँ 20 लिख लो, लासा 20 आ गया। ठीक, अब देखो फिर वही क्रिया करना है। पहली भिन्न का अंश कितना है? 1 लिखे, पूरा निशान लगाइए। पहली भिन्न के हर से इसमें भाग कर दीजिए, 4 से इसमें लासा में भाग कर दो, 4 5 6 20 कट गया, 5 आया ना, 5 लिख दीजिए। फिर जोड़ना है, प्लस का निशान लगाइए। फिर दूसरी भिन्न का अंश लिखिए, गुणे का निशान लगाइए। फिर उसके हर से इसमें भाग करिए, 5 से 20 में भाग करोगे, 5 20 कट गया। देखिए 4 आया तो यहाँ 4 लिख दीजिए, प्लस यहाँ देखिए तीसरी भिन्न, इसका अंश कितना है? 2 गुणे, अब हर क्या है? 10, 10 से 20 में भाग करिए तो 10 दूना 20, ये भी कट गया, 2 आया तो 2 लिख दीजिए। कितनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक, कि अंश को लिखते जाना है, हाथ से भाग करते हुए भागफल लिखते जाना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है? 5 करना, 5 प्लस 4 करना, 4। यहाँ बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पे आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ बराबर 2 दूना 4, ऐसे हो गया। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई। अब यहाँ बटे 20 लिख दीजिए। देखिए अब बराबर 5 4 9 9 4 13, 13 बटा 20। अब इसको सरल करिए, सरल होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा पढ़ने दोनों मिल जाए। ठीक, एक का पहाड़ा पढ़ने मिलेगा लेकिन एक से भाग करोगे फिर एक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब एक से भाग करने की जरूरत नहीं है। 13 बटे 20, 13 बटे 20 एक बताइए सम भिन्न है, विषम भिन्न? अंश छोटा है, हर बड़ा है, मतलब अंश उसके हर से छोटा है। तो आपने परिभाषा पढ़ी, जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न है तो मिश्र भिन्न बदला नहीं जा सकता। ठीक, 13 बटे 20 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से 3 भिन्न है, आप ऐसे 4 भिन्नों का 5 भिन्नों का एक साथ ऐसे हरों का लासा लेके फटाक से लगा लेंगे, समय आपका नहीं जाएगा। आप चाहें तो ये 4 भिन्नों का एक समझा देता हूँ। ठीक, इसको रहने मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इससे आपको थोड़ा आसानी है। अब देखिए पहले यहाँ देखिए 5 भिन्नों के एक साथ समझा देता हूँ। 2 बटे 4 प्लस 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 10 प्लस 2 बटे 20 प्लस 5 बटे 40। ठीक, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए सबका हर बराबर नहीं है ना, सबका अलग अलग हर है। ठीक है, विषम हर भिन्न है, इसमें भी वही क्रिया करना है। इसका हर 4 5 10 20 40। ठीक, इसका भी निकाल लेते हैं वैसे। ठीक, और उससे भी आसान है कि देखिए सबसे बड़ा हर कौन सा है? 40। अगर इन सब का पहाड़ा पढ़ने में 40 मिल जाए समझो यही लासा हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसी तरह लगा लेते हैं, जैसे 4 5 10 20 और 40। देखिए ऐसे 4 को मल्टीपल लिखोगे तो देखिए 4 8 8 12 4 से 16 10 से 20 ना। 5 मल्टीपल हमने कहा है शुरू में लिखिए, 5 5 दूनी 10 5 ये 15 5 चौ 20 5 5 25। इसका देखिए 10 10 दूना 20 10 यहाँ 30 10 चौ 40 10 से 50। इसका देखो
20 का 20 20 दूना 40 20 के 60 20 चौक 80 20 पंचे 100 और इसका देखिए 40 40 दूना 80 40 3 120 इसका गुणा करके तो आप वहाँ पढ़ ही लेते होंगे ठीक। और नहीं 40 पढ़ा तो 4 से मान लीजिए कर लें 4 तो 4 दूनी 8 4 12 मतलब ऐसे जीरो बढ़ाते जाइए ना 40 चौका 160 40 पंचे 200 ऐसे पढ़ लीजिए ठीक। अब देखिए मिलाइए देखिए कौन सा मल्टीपल मिल रहा है। यहाँ पहला मल्टीपल 40 है यहाँ भी 40 है यहाँ भी 40 है लेकिन यहाँ 40 नहीं मिल रहा है ना, इसको आगे बढ़ाना देखिए क्या मिलता है 5 छंग 30 हो जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा 5 अठे 40 यहाँ भी 40 मिल गया समझो यहाँ तक हुआ। आगे देखिए इसका 4 पंचे 20 4 छंग 24 4 सते 28 4 अठे 32 4 9 36 4 ढामा 40 यहाँ भी 40 आ गया समझो इन सब का लासा 40 आएगा। जो बड़ी संख्या होती है अक्सर जो बड़ी संख्या होती है वही लासा होती है। अगर इन छोटी संख्याओं को पहाड़ पढ़ने में बड़ी संख्या मिल जाए ना तो समझो वही लासा होती थी। यहाँ लिख दीजिए लासा बराबर 40 लिख दीजिए। तो अब यहाँ लिखते हैं बराबर 40 लासा 40 आ गया ठीक। हो सकता है यहाँ ना आए तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं बराबर करके यहाँ ऐसे 40 लासा 40 आ गया। अब आपको तरीका पता है कि पहली भिन्न का अंश जुड़े हर से लासा में भाग करिए 4 से 40 में भाग करो 4 से भाग करके देख लीजिए 40 देखो 4 से 4 में भाग 4 करना 4 कुछ नहीं 0 आएगा ठीक 0 तो 4 से 0 में भाग करोगे 4 शून्य 0 ना 10 आ गया ठीक। यहाँ 10 4 का पहाड़ा अगर एक बार भी ना जाए ना 0 बार ले जाया करिए ठीक है। तो आपको थोड़ा भाग लगाने में मतलब आसानी रहेगी पूरा मतलब तरीका फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो एक कितना आ गया 10 तो यहाँ 10 लिख लीजिए फिर प्लस का निशान फिर दूसरी भिन्न का अंश जुड़े 5 से 40 में भाग करो 5 से 5 अठे 40 देखिए यहाँ घटा दो यहाँ घटा 8 आया तो यहाँ 8 लिख दीजिए प्लस इसका देखिए 4 गुणे अब देखिए अब इसके हर से भाग करो 10 से 40 में 10 चौक 40 ना ये भी कट गया 4 आया तो यहाँ 4 लिख दीजिए प्लस देखिए 2 यहाँ लिखिए 2 गुणे अब 20 से भाग करिए 40 में मतलब हर से लासा में भाग करते जाना है 20 दूना 40 तो यहाँ 2 लिख दीजिए प्लस के वाला अंश लिखिए। अब 40 से 40 में भाग करो 40 से 40 में भाग करोगे बराबर संख्या में भाग करने पर 1 आता है ठीक है। भागफल कितना आता है 1 बराबर संख्या तो उसका भागफल हमेशा 1 आता है यहाँ लिख लीजिए ठीक है। अब आप समझ में इतनी बात आ गई कि लासा ले लीजिए लासा लेने के बाद यहाँ लिख दीजिए लिखने के बाद अंश को पहले लिखिए फिर गुणा निशान फिर हर से भाग करते हुए भागफल लिखते चलिए ठीक। तो एक बन गया इतना। अब आगे देखिए क्या होता है इसको मिटा दे रहा हूँ इसको समझ लिए ना मिटा दे रहा हूँ देखिए यहाँ 10 गुना 20 हो गया प्लस 8 3 24 हो गया प्लस 4 चौक 16 हो गया प्लस 2 गुना 4 हो गया प्लस 5 गुना 5 हो गया ठीक बटे 40। इसको जोड़ लीजिए इन सबको इकट्ठा जब जोड़ोगे कहीं लिख के जोड़ लीजिए 20 24 16 4 5 ऐसे जोड़ लीजिए 6 4 10 10 4 14 2 5 19 यहाँ से लिख बचा 2 2 4 1 5 यहाँ से लिख 69 आ गया तो यहाँ लिखिए 69 बटे 40। इसको आप ऐसी कोई संख्या मन में लीजिए जिसका पहाड़ा पढ़ने पर 69 में मिले 40 में मिले तो ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं वो संख्या केवल 1 होगी 1 से भाग करोगे तो 69 बटे 40 ही आएगा। अब देखिए यहाँ एक विषम भिन्न है अंश बड़ा है हर से विषम भिन्न में इसको मिश्र भिन्न बदल दीजिए। अब 40 से 69 में भाग कर लीजिए
40 का भाग 2 बार, 40 का भाग 2 बार पढ़ोगे 40 करना 80, 69 ज़्यादा हो गया 1 बार जाएगा, 40 करना 40, यहाँ 9 होगा, यहाँ 6 में 4 गए 2 आया। अब 40 का पहाड़ा इसमें जाएगा नहीं, ठीक है, शेष पड़ोसी से अब यहाँ लिख दीजिए भागफल यहाँ 1 सही 29/40, यही आ गया उत्तर, 1 सही 29/40। ठीक, देखो ये वाली भिन्न बड़ी हमने इसलिए दी है, मतलब जो बड़े बच्चे हैं ना वो अपना इसको समझ सकें, और छोटे बच्चे जिनको पहाड़ा भी नहीं याद है वो पहले पहाड़ा याद कर ले ना, और एक गुणा करके पहाड़ा लिखना सीख ले ना, तब वो इस तरह के सवाल लगा लेंगे। ठीक, जिससे दोनों लोगों को फायदा हो। जो कमज़ोर है पढ़ने में पहले अपना वो गिनती पहाड़ा रेडी कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद फिर इसको सीखें। तो आपको विषम और भिन्नों का जोड़ समझ में आ गया होगा। लासा ऐसे निकाल लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। ऐसे निकालोगे फिर आपको मूल्यवानी आने लगेगा, मतलब इस तरह करना, मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही जान लोगे कि 4, 5, 10 है, जिसका लासा क्या होगा ना। 4 का पहाड़ा पढ़ने 10 नहीं मिल रहा, 5 का पहाड़ा पढ़ने मिल रहा, तो क्या करो 10 का पहाड़ा एक बार और पढ़ लो, 20 हो गया, 4, 5 और 10 का लासा 20 आ जाता है। ठीक, जो बड़ा हर रहता है ना, छोटे हर का पहाड़ा पढ़िए, बड़ा हर आ जाए समझो वही लासा होगा। नहीं मिल रहा तो बड़े हर का पहाड़ा एक बार और पढ़ लीजिए, छोटे हर का पहाड़ा पढ़ी मिल जाए तो वही लासा हो जाता है। ठीक, अब आपको विषम और भिन्नों का जोड़ तो सिखा दिए, घटाना भी इसी समय सिखा दे रहा हूँ। ठीक, ऐसे ही वो भी लगेगा एकदम आसानी से। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 1/2 लिखा है, यहाँ 1/3 लिखा है, इसका घटाना लगाना है। तो यहाँ देखिए हर बराबर है नहीं, तो हर बराबर आपको इसी तरह करना है। लासा लेके क्या करो, मल्टीपल पहले निकालो, 2 का मल्टीपल लिखो 5 से, 3 का भी लिखो, 2 का 5 मल्टीपल लिख डालो पहले, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 की 1 6, 2 चौका 2 पंचे 10, वैसे 3 का लिखो, 3 का 3, 3 का 6, 3 का 9, 3 का 12, 3 का 15। जब यहाँ शुरू में ही मिल जाए तो यहाँ जरूरी नहीं है तो 5 मल्टीपल लिखते जाए, पहले मल्टीपल में ही मिल जाए तो पहला ही सही है। ठीक है, लेकिन हम इतना लिख देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत होगी, मतलब पहले ही आप यहाँ जल्दबाजी करेंगे आप लिखने में तो आपको समझ में कम आएगा। इसीलिए हमने 5 मल्टीपल लिखा है, 5 मल्टीपल पे ना मिले तो आप आगे बढ़ा दीजिए मल्टीपल। ठीक, यहाँ देखो 2 का तीसरा मल्टीपल और 3 का दूसरा मल्टीपल मिल रहा है, जो पहला मल्टीपल मिलता है वही लासा होता है। ठीक है, आगे पहाड़ा पढ़ोगे तो और मल्टीपल मिलेगा, लेकिन जो पहले मिल जाता है उसी को लासा कहते हैं। जैसे अभी 2 का मल्टीपल एक और लिख दो तो 12 मिल जाएगा, देखिए 12 भी मिल रहा है, तो 12 लेकिन लासा नहीं होगा। लासा मतलब जो छोटा होता है, लघुत्तम माने सबसे छोटा, तो यहाँ 2 और 3 का लासा 6 होगा। ठीक है, लासा बराबर 6, मतलब जो छोटा मल्टीपल मिलता है वही लासा होगा। तो इसका मतलब 2 और 3 का लासा 6 आया। अभी आपको लासा सिखाएंगे तो आसानी से सिखा देंगे, इसमें 2-3 तरीके हैं लासा निकालने के। वो इसका लासा और मात्रा का एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसी में आपको मल्टीपल फैक्टर सब सिखा देंगे। ठीक है, आप पहले इसको चूँकि भिन्न सीख रहे हैं, आप ऐसे जल्दी से सीख लीजिए, ऐसे मल्टीपल लिख के लासा निकालना सीख जाइए। तो जैसे 2 और 3 का लासा 6 आया, आप क्या करना है, आपको पहले पता है जैसे जोड़ में लगाते थे, ठीक वही क्रिया इसमें भी करनी है। बस जहाँ वहाँ प्लस लगाते थे जोड़ वाले में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना, बाकी आपको वैसे ही करना। जैसे देखिए अब वो पहली भिन्न का अंश लिखिए, अब हर से इसमें भाग कर दीजिए, 2 से 6 भाग कर दो, 2 दिया 6 कट गया, 3 है वही 3 है लिख दीजिए। ठीक, अब चूँकि घटाना है तो यहाँ माइनस का निशान तो माइनस लगा दीजिए। फिर दूसरी भिन्न का अंश लिखिए गुणे, फिर हर दूसरी भिन्न के हर से लासा में भाग करेंगे, 3 से 6 में भाग कर 3 दूना 6 कट गया, 2 आया 2 लिख दीजिए। अब आपको ये बात समझ में आ गई, मतलब जोड़ घटाना बस ज़्यादा फर्क नहीं है, उसमें प्लस लगाना है, इसमें माइनस लगाना, बाकी प्रक्रिया वैसे ही करना। देखो अब 3 का नंबर 3 हो गया, माइनस 2 हो गया बटे 6। तो आप ये जान ही रहे 3 - 2 लिखा है, जिसका मतलब 3 में से 2 घटाना, तो आ गया 1/6। 1/6 एक सम भिन्न है और एक सरल भी है। ठीक है, ऐसी एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों कट जाए, तो 1/6 यही उत्तर हो गया इसका। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक भिन्न इसमें मैं और समझा दूँगा। ठीक है, एक भिन्न और समझा दूँगा, इससे आगे समझ में आ जाए। जैसे देखिए
यहाँ 3/4 माइनस 2/6। देखो इस तरह दिया गया है ना। यहाँ देखिए हर बराबर नहीं है, पहले हर बराबर कर लेते हैं लासा लेके। देखो 4 और 6 का लासा निकाल लेते हैं। 4 और 6, देखो 4 का मल्टीपल, 4 का 9 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 6 का मल्टीपल लिखो, 6 का 6, 6 2 12। यहीं मिल गया तो आप ना लिखिए, यहीं मिल गया तो बात खत्म कर दीजिए, ठीक है। 12 आ गया तुरंत तो आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाँ लिख लीजिए 12। ठीक, अब वही क्रिया करिए। पहले भिन्न का अंश लिखिए, मतलब निशान लगाइए, फिर हर से लासा में भाग कर दीजिए। 4 का भाग कर 4 किए 12, भागफल 3 आया, 3 लिख लीजिए। ठीक, अब माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर दूसरी भिन्न का अंश लिखिए, गुणन निशान लगाइए, फिर हर से लासा में भाग करो। 6 दूनी 12, ठीक 2 आया ना। अब इसको देखो 3 3 का 9 हो गया, माइनस 2 दूना 4 हो गया, बटे यही 12 लिख दो। इतनी बात आ गई समझ। अब 9 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 आया, बटे 12। इसको सरल करिए, ये सरल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त जिससे दोनों कट जाए। और देखिए एक सम भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है उसके हर से, ये सम भिन्न है, बस यही उत्तर हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ गया। ठीक, तो आप आज आप जो है पहले वो दशमलव भिन्न पढ़े थे, दशमलव भिन्न समझ ही गए, जिसका हर 10 होगा, 100 होगा, 1000, 10,000, ऐसे 10 की घात के रूप में होगा, दशमलव भिन्न हो गई। और सम है भिन्नों का जोड़ आप समझ गए थे एकदम आसानी से, कि उसमें अंश को अंश में जोड़ दीजिए, जोड़ हो गया। घटाना करना है तो हर अंश में से अंश घटा दीजिए, घटाना हो गया। और ये विषम हर रहता है तो हर बराबर करके लगाना होता है, बस इतना सा फर्क है। हर बराबर करने के लिए आप उसका लासा निकाल लीजिए, हर बराबर हो गया, ठीक ना। अब इसके अलावा आपको अभी हम सिखा देते हैं, मतलब विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी तो हमने सवाल में सिखा दिया, फिर से मैं इसको सिखा दे रहा हूँ, और उसी का उल्टा मिश्र भिन्न को विषम में कैसे बदलते हैं इसको सिखा दे। 2 चीजें आज इसको सीख लीजिए, ठीक। सीख लो जल्दी से ये दोनों चीजें। देखिए अगले टॉपिक पे देखिए, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक। जैसे कैसे बदलते हैं, जैसे मान लीजिए 5/2, ये देखिए अंश बड़ा है, हर से अंश बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, विषम भिन्न है। इसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलोगे, सीधे हर से भाग करिए, अंश में 2 से 5 में भाग करिए। देखिए 2 दूना 4, 2 बार जाएगा बाहर, 2 दूना 4, 5 आ गया 1, शेषफल 1 आया, भागफल 2 आया, ठीक। अब इसको यहाँ लिख दीजिए ऐसे, देखो पहले इसको लिखोगे, फिर यहाँ आओगे, ठीक, फिर यहाँ से फिर यहाँ चले जाओ, ठीक। पहले इसको लिखो, यहाँ शुरुआत करो, यहाँ से 2 से, इसको 2 सही, जो भागफल आ जाए उसको सही करिए, 2 सही, फिर 1/2, शेषफल करो, फिर इसको करो 1/2, यानी 1/2, 2 सही 1/2, ठीक। अब इसी तरह अगर आ जाता 19/4, ये भी विषम भिन्न है, अंश बड़ा है हर से, तो ये भी विषम भिन्न है। इसको कैसे बदलोगे, 4 से भाग करिए, 19 में देखिए हर से अंश में भाग करिए, 4 भाग से क्या बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 9 में 6 गए 3, कुछ नहीं। अब देखिए इसमें भी वैसे पढ़िए, भाग नहीं जाएगा तो ऐसे, और ऐसे क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई जैसे चलती है ऐसे। पहले इसको लिखिए 4 सही, ठीक, फिर 3 बटे लगा दीजिए, 4 तो 10 हो गया, 4 से 16 3 19, ठीक। अब आपके समझ में आ गया होगा विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब इसी का उल्टा पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे 2 से 1/2 है, अब देखिए उल्टा करके समझा दें। जैसे मान लीजिए 2 दूना 4 1 5 यही आ जाता, ठीक। मैं आगे समझा देता हूँ, इसको मिटाने के बाद यही समझा दे रहा हूँ। यही देखो, कोई मिश्र भिन्न दी हो उसको विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसको देख लो। मिश्र भिन्न
को विषम भिन्न में बदलना, विषम भिन्न में बदलना। ठीक, आप लोग अच्छे से सीखते रहिए। देखिए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 3 सही 1/4 दिया गया है। देखिए मिश्र भिन्न है ना, आपने मिश्र भिन्न पढ़ा होगा जिसमें पूर्णांक और सम भिन्न दोनों साथ हो, उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ पूर्णांक 3 है और भिन्न क्या है 1/4, तो ये मिश्र भिन्न है। इसको विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है? अब देखिए क्या करना होता है, इसको भी ऐसे करना होता है, हर का इस पूर्णांक में गुणा कर देते हैं। ठीक है, हर से पूर्णांक में गुणा कर देते हैं। जैसे हर 4 है, 4 का 3 में गुणा कर दिए तो कितना आ गया 12। ठीक, फिर प्लस अंश को इसी में जोड़ देते हैं। मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 × 3 और प्लस 1। ठीक है, मतलब हर गुणे पूर्णांक प्लस अंश ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 × 12 प्लस 1 मतलब 13। यहाँ लिख दीजिए 13 बटे, और यही हर लिखा जाएगा। 13 आ गया बटे यही हर लिख दीजिए 13/4। एकदम आसान है, इसको बदलने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। दूसरा देख लीजिए 1 सही 1/5 ऐसे लिखा होता, वैसे डायरेक्ट कर लो। 5 करना 5 हो गया, गुणा कर लीजिए 5 करना 5 ना। देखो 5 करना 5 आ गया। फिर अंश को जोड़ देना, अंश 1 है, 1 को इसमें जोड़ दीजिए 6 हो गया ना। तो वही लिख दो 6 बटे, हर नहीं बदलेगा, हर यही लिख दीजिए 6/5 बन गई विषम भिन्न। देखो विषम भिन्न बन गई है ना। देखिए अंश हर से बड़ा, यहाँ भी अंश हर से बड़ा विषम भिन्न। तो आपको जो है एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक, और जो समहर भिन्न और विषम हर भिन्न का जोड़ घटाना था वो भी अच्छी तरह समझ में आ गया है। यदि कम समझ में आया हो तो वीडियो फिर से जो है आप रोक कर देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बस मैं अपना आज पढ़ाने का ये वाला सिखाने का काम बंद करता हूँ। ठीक।